फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन टू जॉइन दिस फैबुलस कोर्स। तो आप सभी ने इस कोर्स को ज्वाइन करा है और इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें आपको बेस्ट नॉलेज मिलेगी। तो जितने भी मिथ्स हैं आपके स्टॉक मार्केट के बारे में कि इसमें लॉस होता है, इट्स गैम्बलिंग, सब दूर हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं उन्हीं बेसिस पे पूरा जितनी भी नॉलेज है मेरी, मैंने उसको पूरा इसमें डाला है। और जितने भी बेसिक जो बिगनर्स हैं, ये मॉड्यूल उनके लिए है, तो हम उससे ही शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूल्स। ओके, एज यू कैन सी दिस इज़ आवर NBSA learning program. So beginner module, this is introduction to basics. Okay, so if you see, so these are the course overview जो भी है कोर्स का ओवरव्यू है वो सब है इसमें। तो आउटलाइन ऑफ टॉपिक्स। ओके, तो टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे? व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में जानेंगे, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, थोड़ा बेसिक है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा, तो फिर हमें आगे आसानी होगी। कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सब आएगा। तो हाउ डज़ इट वर्क, अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें थिंक ऑफ योर ब्रोकर एंड गोल्स, ताकि हमें पता होना चाहिए हमारा ब्रोकर कौन सा चूज़ करना है और गोल्स क्या क्या रखने हैं वाइल चूजिंग। ओके, सो दिस इज़ लाइक choosing something like very important, because it doesn't matter what broker you choose, but depends on how user friendly it is. Okay, so you have to see that. So माइंडसेट होना चाहिए, ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसमें ये डिस्कस होगा। आपको माइंडसेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रेडिंग लर्निंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड doing the live trade is a very different thing, so you have to see in that. Okay, और risk management इसमें I haven't covered in the PPT. This is a PPT form, so I will be explaining that. PPT में इतना कुछ खास तो नहीं है, बट मैं अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको आगे चैप्टर में मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट का। तो आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट का पूरा बताऊंगा कि कितना रिस्क होता है, कितना मैनेज करते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ है, यू विल बी लर्निंग फर्दर इसी में, बट इसमें ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं रखा है, क्योंकि आगे वीडियो में थोड़ा समझाने में इजी पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टॉक मार्केट। टर्मिनोलॉजीज होता है जो टर्म्स होते हैं, जो यूज़ करते हैं हम लोग, उसको वो सब चीज़ें यूज़ होंगे इसमें। तो उस सब पे थोड़ा सा ब्रीफ होगा, व्हाट लाइक डेफिनेशन, एब्रिविएशन वर्ड्स, ये सब जो होते हैं छोटे छोटे, तो वो सब के बारे में होगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है ओवरव्यू ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो ओवरव्यू एक मिलेगा आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, जो कोई भी मैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कोई भी 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का आपको शो करूंगा ओवरव्यू, हाउ इट वर्क्स, उसमें क्या क्या ऑर्डर होते हैं, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज़ अनदर वीडियो। इसमें सिर्फ है इस PPT में जो आपको मिलेगा इस चैप्टर में, वो टर्मिनोलॉजीज तक ही है। और नेक्स्ट जो है उसके बाद हाउ टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड। तो मैं आपको ट्रेड का एग्जीक्यूशन भी बताऊँगा, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और कितने टाइप के ट्रेड्स होते हैं वो बताऊँगा इसके पिछले वाले में, और कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, क्या स्टॉप लॉस, ट्रिगर्स, हर चीज़ बताऊँगा, तो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है चूजिंग अ प्रॉफिटेबल स्टॉक। यार अभी हमने सब कुछ तो कर लिया, ठीक है, अब प्रॉफिटेबल स्टॉक कैसे चूज़ करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने सब कुछ बेसिक सीख लिया, सब कुछ कर लिया, बट हम अगर स्टॉक नहीं चूज़ कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टॉक चूज़ करना इज़ मेन। फिर उसके बाद हमारा वॉच लिस्ट होती है, हमारा एक पोर्टफोलियो बनता है, यू कैन से पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी होता है बहुत, उसके बाद ही हम इसको नेक्स्ट फर्दर कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस में ट्रेडिंग का। सो गेटिंग इनटू लाइव मार्केट। ओके, सो ये लाइव मार्केट का एग्जांपल दिखाऊंगा, कैसे ट्रेड जो भी हमने सिखाया है अभी तक, तो आपको 1-2 ट्रेड शो करूंगा कैसे ट्रेड करते हैं उस समय, तो उसके थ्रू आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। ओके, सो माई सेल्फ हर्षवर्धन, मैंने को शायद इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो मैं हर्षवर्धन है मेरा नाम। तो लेट्स स्टार्ट। नाम में क्या रखा है, नाम तो आता रहेगा। तो व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट हम देखेंगे, तो स्टॉक मार्केट्स आर लाइक एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल को लगता है जैसे इंडिविजुअल है, ओके, दिस इज़ एन इंडिविजुअल और अ रिटेल ट्रेडर आप कह सकते हो उसको, जैसे हम लोग रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, और इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड्स फॉर एग्जांपल। तो ये करते हैं, दे बाय और सेल एनीथिंग लाइक शेयर्स इन द मार्केट, सो दैट इज़ द स्टॉक मार्केट। उस शेयर्स क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये भी देखते हैं। सो फैक्ट, पहली बात तो फैक्ट आप जान लीजिए, यू नो वाई आर इकोनॉमी इज़ नॉट ग्रोइंग इन इंडिया। इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो कर रही है, तो सबसे बड़ा रीज़न जो है इकोनॉमी ना ग्रो करने की, पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग और नॉट यूटिलाइजिंग देयर मनी, क्योंकि अपने पैसे को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें वही चीज़ मैंने बताई है फैक्ट के ज़रिए एक। तो CDSL एंड NSDL द 2 फॉर्म्स जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इसमें अप्रॉक्स एक फैक्ट दिया गया है कि अराउंड 130 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें से 2.5% लोग ही
इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, और यहाँ की और जिसका जो रेशियो है यूएस का उसका काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आई थिंक 20-30% है। आप समझ सकते हो कितना इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट होता है, कितना बूस्ट होता है। अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। तो अभी आप आगे समझेंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। लोग डरते हैं, लोगों के मन में मिथ है स्टॉक मार्केट को लेके, बट दैट विल बेनिफिट टू द इकोनॉमी एज वेल इज़ यू। ओके, सो इसको थोड़ा समझना है। तो अभी आप देखोगे आगे तो आपको समझ आएगा क्यों बेनिफिट होता है। तो हाउ डज़ इट वर्क। तो वर्किंग क्या है इसका, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक स्लाइड में एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कंपनी नेम्ड एज XYZ, कुछ भी कंपनी है, ठीक है। तो यू वांट टू एक्सपैंड दैट कंपनी, ओके, यू वांट टू एक्सपैंड दैट कंपनी। सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो टू द यू वांट टू एक्सपैंड दैट कंपनी। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले जाके अपने को रजिस्टर कराओगे CDSL में और NSDL में। तो CDSL होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इट इज़ द फर्स्ट लिस्टेड इंडियन सिक्योरिटी डिपॉजिटरी बेस्ड इन मुंबई, ठीक है। मुंबई में बेस्ड होती कंपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी, तो सर्विस। और NSDL होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो इसके बारे में इतना जानना नहीं है, इसके बारे में रिसर्च नहीं करना है, बस आपको थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कहाँ रजिस्टर होती कंपनी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने रजिस्टर करा इन दोनों में CDSL में, उसके बाद इसने क्या करा, उसने पब्लिक फंडिंग होती है, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज़ IPO। सो देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट लॉन्च होता है पब्लिक ऑफरिंग में। तो उसमें भी क्या होता है, तो IPOs होते हैं वो अंडर रिटर्न होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो ऑल्सो अरेंज शेयर्स टू बी लिस्टेड ऑन द वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एक या दो स्टॉक में जिसमें भी रजिस्टर करना हो दे रजिस्टर देयर सेल्फ। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपनी शोज इट बिजनेस प्लान, और कैसे उतारती, मतलब आप आपकी कंपनी, जैसे यू हैव अ कंपनी, यू आर लाइक यू आर मेकिंग कंपनी, यू हैव पुट अप अ कंपनी, और उसको कैसे मतलब फंडिंग मिलेगी, हाउ डज, ओके। सो यू हैव अ प्लान, यू हैव द वैल्यू इन द मार्केट, आपका जो बेस है वो कैसा है, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी क्या है, स्टेबिलिटी इन द मार्केट कितने साल से हो, क्या स्टेबिलिटी है, क्या आप अच्छा रिटर्न देते हो, प्रोडक्ट्स अच्छे लाते हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, तो इस तरीके से रहेगा तो आपको कंपनी, ऑफ कोर्स यू विल बी ट्रस्टेड कंपनी, राइट। तो पब्लिक आपको फंड देगी। तो इसी तरीके से कंपनीज होती हैं वो पहले लिस्ट होती हैं CDSL में, NSDL में। देन व्हाट दे डू, एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, दो तरीके से होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। एक फिक्स प्राइस होता है और एक होता है बुक बिल्ट IPOs, ओके। फिक्स प्राइस होता है कि कंपनी अपना फिक्स प्राइस रख देती है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, और उसके ऊपर IPO में पहले जाता है, तब तक वो लिस्टिंग नहीं होता, तब तक वो ट्रेड के लिए में होता है, उसका अलग प्रोसेस होता है, दैट इज़ लाइक यू हैव टू टॉक टू द ब्रोकर, फॉर्म भरना होता है, तो उससे आप IPO में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो उसके बाद क्या होता है, जो फिक्स होता है उसमें एक फ़िक्स प्राइस होता है, उस पर लोग फंड, अगर उनको बिलीव होता है कंपनी में, उसमें फंडिंग डालते हैं, तो उससे कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती रहती है। तो उसके बाद एक पर्टिकुलर 10 to 15 डेज़ का टाइम लगता है। उसके बाद वो कंपनी के जो प्राइस जो भी निकल के आता है इन्वेस्टमेंट के बाद, सेलिंग बाइंग के बाद, तो उसके बाद बाइंग के बाद देन उसको NSE या BSE पे एक्सचेंज पे रजिस्टर करता है, तब वो पब्लिक ऑफरिंग हो जाती है, तो पब्लिक में चली जाती है वो, सिर्फ पब्लिक में उसके बाइंग सेलिंग होती रहती है, उसकी जो भी प्राइस रहता है लास्ट में। सो नेक्स्ट इज़ लाइक बुक बिल्ड IPOs आजकल होता है। बुक बिल्ड IPOs होता है कि मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब कंपनी ने एक IPO में रख दिया, और मतलब पब्लिक ने उसको देखा, उसकी वैल्यूएशन पता है। फॉर एग्जांपल अभी IRCTC का IPO आया था, तो उसके ऊपर बहुत था कि मतलब पब्लिक बिल्ड IPO था वो, तो उसके ऊपर जो प्राइसिंग था वो जो था वो काफ़ी शुरू से रखा गया था उन्होंने, और उसको मतलब छोटे प्राइस से रखा था, काफ़ी बढ़ते काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन हो गई। IRCTC आपने बहुत अच्छा रन कर रहा है, IPO उसका काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए उन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ऐसा रखा, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था आफ्टर 10-15 डेज कंपनी गेट्स रजिस्टर अंडर NSE एंड BSE। तो देखिए ये दिस इज़ NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दिस इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज़ बॉम्बे। दोनों कंपनी का हेडक्वार्टर बॉम्बे में ही है, बट ये नेशनल स्टॉक, दिस इज यू कैन सी लाइक यू विल बी सीइंग मेनी ऑफ दिस आइकन्स और JPs एवरीवेयर इन द स्टॉक मार्केट, अगर आप स्टॉक मार्केट करते रहेंगे तो। Next comes is NSE. NSE is a facility where stock brokers and traders can buy and sell securities। और NSE और BSE क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसे रजिस्टर्ड होती है इसके अंडर, जिसके थ्रू इंडिविजुअल लाइक अस लाइक मी एंड यू कैन बाय एंड सेल शेयर्स, ओके। और इसी के थ्रू मतलब म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना वो बाय करते हैं, और इसी में मतलब इसमें बीच में एक होता है
ब्रोकर, दैट विल बी गोइंग नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो और सिमिलरली BSE वही होता है, बस एक्सचेंज ही दोनों अलग नाम है, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल थोड़ा एक आइडिया लेना है कि जैसे वर्किंग कैसे होती है, शेयर कैसे आता है, व्हाट इज शेयर। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है शेयर मार्केट क्या होता है। होपफुली आपको इससे पता चल गया होगा शेयर क्या होता है। तो शेयर का मैं रिविजन करा देता हूँ। कंपनी आई, ठीक है, उसने अपना शेयर रखा, उसने रजिस्टर कराया CDSL में। देन उसने क्या करा, IPO दिया, तो पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू उसका प्राइस बना, ठीक है। प्राइस बना उसके बाद क्या हुआ, प्राइस बनने के बाद उसकी वैल्यूएशन हुई, एक प्राइस बना, कुछ भी स्टॉक का प्राइस हो सकता है, 100, 200, 220, 232, वॉट एवर, ठीक है। उसके बाद वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE वॉट एवर एक्सचेंज पे रजिस्टर हो गई। रजिस्टर होने के बाद क्या हुआ, उसने अपने आप को पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक लिमिटेड हो गई, तो पब्लिक उस पर बाइंग सेलिंग करती है, उसके हिसाब से प्राइस अप एंड डाउन होता है उसका। सो इसमें यही था। तो ये जो पार्ट होता है ना शेयर, तो शेयर का भी क्या होता है, शेयर ऐसा नहीं है कि मतलब अगर उसका 1700 का शेयर है या 20,000 का शेयर है तो दैट इज़ बिगर दैन द कंपनी ऑफ अदर कंपनी। सो ऐसा नहीं होता है। सो इसमें कैसा होता है, शेयर जो होता है, शेयर बांटा जाता है, वैल्यूएशन पे होता है। तो अलग अलग कंपनी अपना शेयर डिवाइड करती है। जैसे किसी आप ही कंपनी है तो आपने अपने शेयर डिवाइड करे, आप ही कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ है, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बता देता हूँ। तो एक्स्ट्रा इसमें है क्या कि मतलब 100 रुपये की आपकी कंपनी है, 100 रुपये की मेरी कंपनी है। तो मैंने क्या करा, अपने 100 रुपये के 10 शेयर डिवाइड करे, तो मेरी कंपनी की शेयर वैल्यू हुई 10 रुपीज़, ओके। और पर आपने क्या करा, आपने अपनी कंपनी का कितना करा, 20 रुपीज़, ठीक है। मीन्स 5 शेयर्स आपने डिवाइड करे, तो आपको 20 रुपीज़ वैल्यूएशन हुई। तो इसी तरीके से ये डिपेंड नहीं होता कि जिसका शेयर वैल्यू ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा होता है तो ऑफकोर्स वैल्यू ज़्यादा होती है, बट शुरू में डिवाइड जब होता है ना तो ऐसा नहीं होता कि मतलब उसके वैल्यू ज़्यादा है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगी, कंपनी की अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं होता। तो अब थोड़ा कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स भी पढ़ने पड़ते हैं। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं कि सिमिलरली इसमें क्या होता है, ब्रोकर इन स्टॉक मार्केट। सो हु इज़ अ ब्रोकर। जैसे ब्रोकर होता है, हम रियल एस्टेट में बाय करते हैं, कहीं भी ब्रोकर होता है, ब्रोकर खाते हैं, मतलब रेंट में देखते हैं, हम कितनी जगह देखते हैं, अब ब्रोकर होता है, कमीशन लेता है, तुमको ये दिला दिया, हाँ ठीक है मैं दिलाता हूँ। आपने भी कभी बार ब्रोकर करा होगा, अच्छा ठीक है मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक मेरा कितना कमीशन हो जाएगा, तो आप भी ब्रोकर हो गए। ब्रोकर क्या होता है, कुछ नहीं करता, बस NSE और BSE से उसका फॉर्म होता है, वो कनेक्टेड रहता है, और ये सेबी का रूल होता है, ठीक है। सेबी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कंट्रोल करती है कोई भी फ्रॉडलेंट्स ना हो मार्केट में, कोई भी धोखाधड़ी ना हो किसी के साथ, तो ये सब कंट्रोल करता है, कुछ रेगुलेशन बनाता है ट्रेडिंग के लिए, तो वो सब कंट्रोल करता है सेबी, ठीक है। देन क्या होता है, ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर देखिए मैंने इसको एग्जांपल दिखा रखा है, तो एग्जांपल में देखते हैं पहले। ये हम हो गए इंडिविजुअल फर्स्ट फंड, ठीक है, ये हमारे पास है पैसा, तो अब हम डायरेक्ट नहीं खरीद सकते NSE BSE से, तो हमें बीच में चाहिए ब्रोकर। तो ब्रोकर का क्या होता है काम, ब्रोकर को हम पैसे देते हैं, जो भी ऑर्डर प्लेस करते हैं उसमें पैसे देते हैं, वो ब्रोकर क्या करता है, NSE या BSE से उस स्टॉक को बाय करता है, और उसका छोटा सा कमीशन लेता है, दैट इज़ अराउंड 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ और 0.5 डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर आप पढ़ोगे तो आप समझ आओगे, मतलब बहुत सारे ब्रोकर होते हैं मार्केट में, तो सबके अलग अलग प्राइसिंग होते हैं, तो उनके प्राइसिंग लिस्ट पे जाना पड़ेगा आपको। तो ये बाय करता है और सेल करता है, इनके बीच का मीडिएटर होता है, और ये रूल है कि आप कोई भी स्टॉक सिर्फ ब्रोकर के थ्रू ही ले सकते हो, दैट्स वाई यू मेक अ डीमैट अकाउंट, दैट्स वाई यू हैव टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, ओके, यू नो दैट। तो इसीलिए उसमें ब्रोकर्स हो, दैट आर द ब्रोकर्स, ICICI बैंक, HDFC, इन सब के डीमैट अकाउंट ये सब ब्रोकर्स होते हैं, जेरोडा, एलिस ब्लू, ये सब अलग अलग ब्रोकर्स है। तो अगला एग्जांपल जो है, व्हाट इज़ अ ब्रोकर। द ब्रोकर इज अ इंडिविजुअल फर्म दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है, मतलब उसका मीडिएटर होता है, बता चुका हूँ। बिकॉज सिक्योरिटी एक्सचेंज ओनली एक्सेप्ट ऑर्डर फ्रॉम इंडिविजुअल और फर्म्स हु आर मेंबर्स ऑफ दैट एक्सचेंज। तो ऑर्डर उन्हीं का लेते हैं जिनका मतलब मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आप किसी क्लब के मेंबर हो जैसे, तो ऑफकोर्स क्लब का मेंबर हो गए आप, तो क्लब वाले आपको ही ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ना कि बाहर वाले को, या फिर आपके ऑर्डर लेंगे ना। तो वो क्या करता है, मेंबर क्या करता है, ऑर्डर लेता है ऑन बिहाफ ऑफ यू, लाइक यू हैव टू अरेंज अ मीटिंग इन द क्लब और लाइक वेडिंग एनीथिंग। तो आपने क्लब मेंबर से किसी कॉन्टैक्ट करा, उसने कहा ठीक है मेरे को कमीशन देना इतना, और उसको कमीशन मिल जाता है उसका, और आपकी वेडिंग जो भी सेरेमनी है या फिर कोई मीटिंग है तो आप वो रखवा सकते हो। तो ये एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि मतलब ऐसे मीडिएटर काम करता है ब्रोकर, ठीक है, एक्सचेंज और उसके बीच में। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, एलिस ब्लू, अपस्टॉक, जेरोडा, एंजल ब्रोकिंग, ये सब कुछ एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ broker basic, as well as executing client order, broker provide investor with research, investment plan, market intelligence।
तो इसमें क्या होता है कि मतलब ब्रोकर अपने अलग अलग इन्वेस्टिंग प्लान बताता है आपको, क्योंकि उसको ब्रोकर्स का कमीशन कमाना होता है, तो वो अपने क्या कहता है अलग अलग प्लान बताता है कि ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो, क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ कमीशन कमाना, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान देना है ब्रोकर पे, ब्रोकर क्या होता है इतना, क्योंकि बहुत सारे प्लान बनाते हैं ताकि मतलब लोग उसमें अट्रैक्ट हों, लाइक मार्केटिंग इसी, जो मतलब मार्केटिंग चाहिए, अब पैसा चाहिए तो क्या करेगा, तो उसको मार्केटिंग से प्लान बनाता है। Next is key takeaways. A broker is an individual or firm that act as an intermediary between an investor and security exchange. बता चुका हूँ intermediate होता है. Broker can also refer to the role of a firm when it act as an agent for a customer and charges the customer of commission for the. जैसे मैंने बताया कमीशन लेता है वो, तो कमीशन लेता है उन दोनों के बीच में, एज इन ब्रोकर जो होता है, ब्रोकर ऑफकोर्स कमीशन लेगा क्योंकि आपका काम करवा रहा है वो, और उसको ही अथॉरिटी है करवाने की. Next, discount brokers execute trades on behalf of a client but typically don't provide investment advice. First of all, very important, अगर आपको कभी भी किसी भी ब्रोकर से अगर कॉल आए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, कोई बोले मैं ब्रोकर हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्या बाय करना है क्या नहीं बाय करना है, तो मत बाय करिए, क्योंकि उसको सिर्फ कमीशन कमाना होता है, उसको रिसर्च में कुछ नहीं पता होता है. तो ही इज़ जस्ट अ ब्रोकर, कमीशन होता है, तो वो कमाता है कमीशन, वो आपको बस बेचना चाहता है, ठीक है. तो इसी तरीके से फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं जो मतलब एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करते हैं, टेलर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस. और ब्रोकर्स क्या होते हैं अपने, उनकी टीम भी होती है, कुछ ब्रोकर्स में आजकल तो एडवांस हो गए हैं, तो उन्होंने एडवांस में क्या कर रहा है, उन्होंने रिसर्चर्स भी रख रखे हैं, एनालिस्ट भी रख रखे हैं, तो एनालिस्ट एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो स्टॉक्स बताते हैं, तो ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं. कुछ अच्छे भी होते हैं ब्रोकर्स, कुछ बेकार भी होते हैं, तो डिपेंड होता है कि कैसे आपको करना है. क्योंकि ब्रोकर्स जो होते हैं वो रजिस्टर्ड का होते हैं, FINRA में होते हैं, FINRA में होते हैं, वाइल इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र रजिस्टर्ड थ्रू SEC and RIA. सो इसमें इनमें इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है. तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब इसमें जो रजिस्टर्ड होते हैं वो ब्रोकर जो होते हैं FINRA में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है. तो इसके थ्रू इनको सर्टिफिकेशन मिलता है एज अ ब्रोकर टू डू द ब्रोकरेज फर्म, डू जॉइन द ब्रोकरेज फर्म एंड get commission from the market. Okay, so first of all, so this is very important. Okay, trading mindset. अगर आपका ट्रेडिंग माइंडसेट सही नहीं है तो you will never able to trade a profitable trade, और I guarantee you will do loss. Okay, so ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि ट्रेडिंग माइंडसेट ही होता है. आप सब कुछ पढ़ लोगे, हर एक चीज़ पढ़ लोगे, एडवांस लेवल तक हर चीज़ पढ़ लोगे, आपको हर चीज़ आती है, सारे सेगमेंट्स की पूरी नॉलेज है, बट आपका ट्रेडिंग माइंडसेट ही ख़राब है, तो आप कभी ट्रेड एग्जीक्यूट कर भी लोगे ना तो कभी प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे ओवरऑल, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट है डेवलप एन इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप अ मॉर्निंग रूटीन. ओके, ऐसा नहीं है कि आप उठ कर आए कहीं से भी दौड़ के भाग के चलो 9 बजे चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. यू हैव टू सेटअप अ प्लान. आपको उठना पड़ता है, तैयारी रखनी पड़ती है, पूरा प्लान आउट करना पड़ता है, क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना है, क्या न्यूज़ थी, क्या चीज़ें थी, किस पे वर्क करना चाहिए, और कल क्या था, कल के पहले क्या था, वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आपको प्लान करना पड़ता है कि ये नहीं कि आप उठ के आ गए बस करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता. बीच मार्केट में थोड़ा टाइम देना पड़ता है. अगर मिडिल मार्केट में भी आ रहे हैं तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 20 to 15 मिनट्स यू आर डूइंग टेक्निकल. ओके, नेवर स्टॉप लर्निंग. ओके, तो फर्स्ट ये चीज़ मैंने बहुत देखी है, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि उनको सब कुछ आ गया है, बट ऐसा नहीं होता. मैं आज भी करता हूँ ट्रेड, तो मुझे रोज़ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जितनी बार भी ट्रेड करता हूँ ना, जितनी बार भी, मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है. तो ये चीज़ होती है. तो कभी भी ये नहीं सोचना कि हमें सब कुछ आ गया है. मैं अभी भी सीख रहा हूँ यार, मैं बहुत ही एडवांस लेवल तक सीख चुका हूँ, बट फिर भी अभी भी सीखता ही जा रहा हूँ. मतलब तो ये सोचना ही नहीं है वो आ गया, आपको समझना है कि भी और सीखना है. अभी कुछ आता ही नहीं हमें, अभी हम बस सीख रहे हैं. अभी तो वैसे आप बिगिनर कोर्स हो तो आपको तो वैसे अभी इतना नहीं आता है, बट फिर भी मतलब आगे सीखते रहेंगे. आप अगले कोर्सेज में अगर जाते हैं, इफ़ यू विश टू गो, दैन डेफिनेटली उसके बाद भी मतलब आपको सीखते रहना, खुद से सीखना है, क्योंकि एक्सपीरियंस से ज़्यादा कुछ नहीं सिखाता आप. तो ऑलवेज़ हैव योर लॉसेज अंडर कंट्रोल. इसमें क्या होता है, लॉसेस का होता है, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन मैं बाद में बताऊंगा. बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉसेस है उसको कंट्रोल में रखना है, कि ऐसा नहीं होता है कि लॉस करते जा रहे हो बिना कुछ सोच समझे, बस लॉस हो रहा है लगाते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है. तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा आगे सेक्शन में, जब मैं थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर बताऊंगा ओवरव्यू के पे, तो मैं समझाऊंगा कैसे क्या करना है इसमें, ठीक है. कीप अ ट्रेडिंग जर्नल. ओके, ट्रेडिंग जर्नल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ट्रेडिंग जर्नल नहीं है एज एन, तो मतलब आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, क्योंकि
आपको पता होना चाहिए आपने किस दिन कैसा ट्रेड करा था, उस दिन प्रॉफिट हुआ था, किस वजह से हुआ था, आपने क्यों प्रॉफिट करा था, क्या उसके पीछे का वो था, रीज़न क्या था, माइंडसेट क्या था उसके पीछे, आपने क्यों ख़रीदा वो स्टॉक, और अगर ख़रीदा और गलत हो गया, लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, कहाँ गलती हुई आपसे, और क्यों आपने लॉस इतना होने दिया, आप अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो क्यों लॉस हो ज़्यादा होने दिया। तो ये सब चीज़ों के लिए एक सेगमेंट बना लीजिए, एक जर्नल बुक ले लीजिए, उसमें लिखते रहिए सेक्शन वाइज, डे वाइज, डेट डाल के, ताकि यू हैव अ ट्रैक, नॉट डेली, क्योंकि आप रोज़ ट्रेड नहीं कर सकते, रोज़ ट्रेडिंग डे नहीं होता है पहली बात तो जब भी ट्रेड आए हफ्ते में 3 बार 4 बार तो आपको ट्रेड करना है, ठीक है। ऑब्जर्व अदर्स, तो इसमें ऑब्जर्व अदर्स में मतलब मैं यही कहूँगा कि मतलब यू हैव टू ऑब्जर्व अदर्स, कोई दूसरा ट्रेडर है वो कैसे कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अपने से ज़्यादा दूसरों से भी सीखते हैं, कोई और सिखा रहा है और इसमें मतलब क्या है, क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम सीखते हैं, ठीक है। कंट्रोल योर इमोशन, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कंट्रोल योर इमोशन, इमोशन कंट्रोल करना इसमें सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है, क्योंकि इमोशन लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज इमोशन इन्वॉल्व लाइक ग्रीड एंड फियर ऑफ लूजिंग एंड ऑल दैट फैक्टर, लाइक फियर ऑफ एग्जीक्यूटिंग। सो ये सब चीज़ें फियर इमोशंस के कुछ पार्ट हैं इस ट्रेडिंग में, तो मैं बताऊंगा क्या फियर होते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग ओवरव्यू में। देखिए, रिमाइंड योरसेल्फ दैट द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग, ओके। तो मार्केट ने आपसे कुछ लिया नहीं है, आप मार्केट से लेने आए हो, ठीक है। तो पहली चीज़ ये देखनी पड़ेगी आपको, मार्केट ने आपसे कुछ लिया नहीं है और ना ही आप उसको कुछ देने आए हो, आप उससे जो भी है लोगे या तो आपका जो चला जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मिला ठीक है, जो गया लॉस हो गया दैट इज़ ऑल्सो ओके, दैट इज़ वेरी गुड। तो हमें उसके बारे में कभी नहीं सोचना है, लॉस हो गया अगर आपका 2 लाख रुपए चला गया आज, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं 2 लाख रिकवर करना है, 2 लाख गया तो वो 2 लाख चला गया है, पर जो अगला जो प्रॉफिट करोगे आप 2 लाख का, तो आपका पिछला रिकवर नहीं हुआ, आपने नेक्स्ट प्रॉफिट अर्न करा है। वो 2 लाख जो गया वो आपने सीखने में समझे, आपने सीख लिया 2 लाख रुपये का, वो गया, वो माइंड सेट रहेगा कि कमाना है। तो उस माइंड सेट से क्या होता है कि यू विल टेक अ बैड ट्रेड, और गलत ट्रेड लेंगे आप और उसकी वजह से और नुकसान होगा, ठीक है। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना लॉस हो गया, दुख होगा, बुरा लगेगा, सब कुछ होगा, बट कभी भी मतलब इम्पल्सिवली बाइंग नहीं करनी है कुछ भी, अगर आपको ऐसा होता है, ठीक है। ओके, हाई रिस्क रिटर्न्स, सो इसमें हाई रिस्क रिटर्न्स है, तो जितना ज़्यादा रिस्क लगाओगे जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हाई रिटर्न्स होंगे, जितना ज़्यादा फंडिंग करोगे उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और जितना लो रिस्क रखोगे उतना कम अमाउंट मिलेगा। तो इसका हम एग्जांपल आगे दिखेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि क्या है ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स, ओके, लो रिस्क लो रिटर्न्स। सो रिस्क मैनेजमेंट इसका थोड़ा सा और ब्रीफ बताया, जैसे मैंने बोला था पहले भी, इसके बारे में बताऊँगा मैं। नेक्स्ट इज़ ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज, ओके, ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, तो इसको याद रख लेना है, ठीक है। तो मैं इसको शो कर देता हूँ। तो इसमें बाय होता है, सेल होता है, आस्क होता है। हालांकि मैं इसके बारे में आगे बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और आई थिंक द फोटोज आर क्वाइट ब्लरी, सो आई थिंक वी हैवंट एडजस्टेड, बट इट इज़ क्वाइट फ्यू, आई थिंक यू विल बी एबल टू सी इट, ओके। सो इसमें थोड़ा सा समझ आ जाएगा। सो व्यवसाय या बाय सेल एंड आस्क, ओके। बाय क्या होता है, मीन्स टू बाय अ शेयर, बाय मतलब होता है बाय अ शेयर इन द मार्केट, सेल मतलब होता है गेटिंग रेट ऑफ द शेयर, मतलब सेल करना, ठीक है। तो इसके और आस्क मतलब होता है, आस्क इज़ व्हाट पीपल हु आर लुकिंग टू सेल देयर स्टॉक्स आर लुकिंग टू गेट फॉर देयर शेयर्स। तो आस्क होता है मतलब आई वांट टू सेल माय शेयर, तो आई एम आस्किंग अ प्राइस लाइक 10 रुपीज़, आई वांट टू सेल दिस शेयर फॉर 10 रुपीज़, तो ये होता है आस्किंग। सिमिलरली बिड होता है, जो लोग होते हैं जिनको बाय करना होता है, मुझे इतने रुपये को खरीदना है, बिडिंग करते हैं, बाइंग, ओके। आस्क बिड स्प्रेड, तो डिफरेंस बिटवीन द आस्क price the bid price is called the ask bid spread, okay. So bull market होता है, लोग कहते हैं बुल मार्केट आज बुलिश है, that is mean they are up trend, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस इज गोइंग अप, that is bull, okay. next is bear is like going down trend, डाउन मार्केट है, मार्केट नीचे जा रहा है, बेयर मार्केट होता है। लिमिट ऑर्डर होता है, जिसमें मतलब हम लिमिट लगाते हैं, अपना खुद का प्राइस चूज़ करते हैं, तो उसमें मतलब उस प्राइस पे ख़रीदा जाता है। मार्केट ऑर्डर होता है जो मार्केट में एक्चुअल प्राइस चल रहा है उस समय हम उसी पे ख़रीद के और उसी पे बेचते, जो भी मार्केट ऑर्डर, बेचना बाइंग दोनों मार्केट ऑर्डर पे होता है।
नेक्स्ट इज डे ऑर्डर। डे ऑर्डर वो होते हैं जो उसको मतलब हम आज ही ट्रेड करते हैं और आज ही के आज ही उसको एग्जीक्यूट करके निकालना होता है, वरना वो 3:30 अराउंड 3:15 अराउंड वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा ट्रेड वहीं रुक जाएगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो। वो डे ट्रेड होते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग होती है, तो उसके बारे में बताऊँगा। वोलेटिलिटी होता है मीन्स हाउ फास्ट द स्टॉक इज़ मूविंग। वोलेटिलिटी के मतलब रीजंस होते हैं अलग अलग, क्या क्या रीजंस होते हैं तो उसके बारे में समझेंगे आगे थोड़ा सा ब्रीफ में, जब फंडामेंटल थोड़ा समझेंगे उसके बारे में। तो गोइंग लॉन्ग, ओके, गोइंग लॉन्ग इन द मार्केट इज़ लाइक यू आर bullish, okay, you have a vision of like you are going in bullish, like you are like the price will go up in the few weeks or months whatsoever. So that is why we call it a going long in the market or going short, averaging down. Okay, so जब प्राइस नीचे जाता है तो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट आप उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, पर एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको ओवरव्यू में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि एवरेजिंग मतलब करना होता है कि कोई भी प्राइस आपने लिया 50 रुपीज़ पे और फिर प्राइस नीचे गिरता गया, फिर आपको लगा 20 तक आ गया, 20 से वापस ऊपर जाएगा, तो आपने 20 पे और शेयर्स बाय कर दिए, तो उसके बाद से एवरेजिंग होगा। आपका जो टोटल फंडिंग कॉस्ट होगी वो एवरेज हो जाएगी, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब जो निकलेगा वो अराउंड 20 into shares plus 50 into shares divided by number of shares, ओके। तो उसके आपका मिडिल एवरेज ऐसा एवरेज वैल्यू निकलेगी जहाँ पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो इसे एवरेजिंग डाउन कहते हैं। तो कैपिटलाइजेशन आता है नेक्स्ट, दिस इज़ व्हाट मार्केट थिंक्स कंपनी वैल्यू इज़। सो मार्केट क्या सोचता है कंपनी की वैल्यू क्या है, वो होता है कैपिटलाइजेशन। फ्लोट इज नंबर ऑफ शेयर्स विच कैन बी एक्चुअली ट्रेडेड आफ्टर डिडक्टिंग द शेयर्स हेल्ड बाय द इनसाइडर। सो इनसाइडर होते हैं कंपनी के अलग अलग, प्रोमोटर्स होते हैं, तो उनके अलावा जो शेयर जो होता है जो मार्केट में पब्लिकली रखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड द फ्लोटिंग शेयर, ओके, जो कि हम कर सकते हैं। ऑथराइज्ड शेयर्स, ओके। सो द टोटल अमाउंट नंबर ऑफ शेयर दैट अ कंपनी ट्रेड, ओके। तो ये सब पब्लिक वही सेम चीज़ होती है। IPO तो मैंने बता ही दिया। सेकेंडरी ऑफरिंग, दिस इज अनदर ऑफरिंग इन द ऑर्डर टू सेल मोर स्टॉक एंड रेज मोर मनी फ्रॉम द पब्लिक। सेकेंडरी ऑफरिंग मतलब ये होती है और मतलब सेल करते हैं मोर स्टॉक ताकि मतलब उनका प्राइस बढ़े, कंपनी करती है सेकेंडरी ऑफरिंग। तो ये उसमें आता है पार्ट, जैसे कुछ टर्म्स है बस को याद रखना है। डिविडेंड वो होता है, डिविडेंड इज समथिंग व्हाट कंपनी पेज यू आफ्टर ही गेट्स प्रॉफिट, ओके। उनको प्रॉफिट होता है तो वो कुछ कंपनी डिविडेंड देती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो डिविडेंड दे, ओके, उनकी मर्ज़ी है वो डिविडेंड दें कि ना दें, सब हर कंपनी का अलग अलग होता है। रिलायंस का प्रॉफिट होता है पर वो नहीं देता, जैसे बहुत सारी कंपनी डिविडेंड देती हैं अलग अलग प्राइस, क्योंकि उनको प्रॉफिट होता है तो चाहते हैं कि डिविडेंड से क्या होता है कि दे गेट अट्रैक्टेड, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है और बाय करता है तो और वैल्यू बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलता है उनको। तो ब्रोकर बता दिया मैंने, एक्सचेंज बता दिया, एक्सचेंज प्लेस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर ट्रेडेड NSE BSE। पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओन बाय यू, मतलब पोर्टफोलियो होता है कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स आपने सेट कर रखे हैं वो सब उसमें बताता है, कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं जो उसमें होते हैं वो आपको बताता है। नेक्स्ट इज़ द मार्जिन। मार्जिन अकाउंट लेट्स अ पर्सन टू बोरो मनी फ्रॉम द ब्रोकर टू बाय शेयर्स। मार्जिन इज़ अ मनी और लेवरेज गिवन बाय द ब्रोकर टू बाय एक्स्ट्रा शेयर्स, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन बिकॉज दैट इज़ समथिंग इन द ओवरव्यू ऑफ द मार्केट। सेक्टर क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इन द सेम मार्केट, ओके। ऑयल सेक्टर, ऑयल सेक्टर एंड रिटेल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, अलग अलग सेक्टर होते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज कंपनीज होती हैं, तो उसे सेक्टर कहते हैं। सो दिस इज़ मी, ओके। सो थैंक यू ऑल। सो यहाँ पे चैप्टर मैं ख़त्म करता हूँ, तो यू कैन गो टू द नेक्स्ट चैप्टर इफ़ यू वांट, यू कैन रिवाइज इट अगेन, यू कैन रिपीट इट अगेन, और अपने होपफुली पॉज करके नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं भी करा तो दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा, नहीं समझ आएगा टर्म्स वर्म्स, कहीं कन्फ्यूजन होगा, यू कैन गो बैक, ऑलवेज कम बैक ऑन द लिंक एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो, और आपको समझ आएगा चीज़ें, लिंक्स थोड़े बहुत, क्योंकि माइंड सेट कभी भी रिविजन करना हो, आपको माइंड सेट बनाना हो। दिस इज वॉज द फर्स्ट चैप्टर, थोड़ा बिगिनर था, इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बाद उनको समझ नहीं आता है, वो बस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पैसा लॉस करते हैं, तो पहले उन्हें समझना था, इसलिए मैंने बताया वीडियो। तो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।